हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आप सभी सेट एस्पिरेंट्स या नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि कर्नाटका सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि कर्नाटका में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है, उसके एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और ये एग्जाम आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 24 नवंबर को होने वाला है। ये एग्जाम आपका कब होने वाला है बच्चों? 24 नवंबर को होने वाला है। तो सभी सेट एस्पिरेंट्स, चाहे वो किसी भी स्टेट के सेट एस्पिरेंट्स हो या सीएसआर नेट के अगर आप एस्पिरेंट्स है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कर्नाटका सेट अप्लाई करने का। जो भी बच्चे दिसंबर के लिए सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन करने वाले होंगे, उनके पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये नवंबर के लास्ट वीक में एग्जाम होगा, 24 नवंबर 2024। तो अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, हम लोग एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये नोटिफिकेशन कब आया है, तो नोटिफिकेशन बहुत ही हाल फिलहाल में आया है, दैट इज 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है। 13 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फॉर्म भरने की तारीख आपकी, जो कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, वो हमारी 22 जुलाई से शुरू होगी। 22 जुलाई से ये फॉर्म शुरुआत होगा। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है सबमिशन का, वो हमारा क्या रहेगा? 22 अगस्त रहेगा। यानी आपके पास एक मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस फॉर्म को फिल आउट करने का। तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर फिल करें, चाहे कोई भी सेट एस्पिरेंट्स हो या कोई भी नेट एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, लास्ट डेट है फी पेमेंट की 26 अगस्त तक है, बट मैं आपको कहूंगा अगर 22 जुलाई से हो रहा है तो 30 जुलाई तक आप ये फॉर्म को जरूर भर लें। आप लास्ट मिनट रस की तरफ मत जाएं, क्योंकि हमेशा उस टाइम वेबसाइट में कुछ इशू आते हैं, लोड बढ़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उस वक्त फॉर्म को भर रहे होते हैं। तो आप शुरुआती दिनों में फॉर्म को भर लें, ताकि आप फिर प्रिपरेशन पे पूरा का पूरा फोकस रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्जाम डेट ऑल्सो अनाउंस, ये हमारा 24 नवंबर को है ये एग्जाम। अब हम ये बातें करते हैं कि क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है? कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेआरएफ नहीं दे पाते, मतलब उनका एज क्रॉस हो चुका होता है। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे दे सकते हैं? वो तो डेफिनेटली कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी उम्र कितनी भी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, के सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो देयर इज नो एज लिमिट। ठीक है, दूसरी बात बहुत सारे बच्चों के मन में है कि सर, क्या ये कर्नाटका सेट का एग्जाम है, तो क्या सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चे दे सकते हैं, कोई अदर स्टेट के बच्चे नहीं दे सकते? इफ समवन इज फ्रॉम गुजरात, समवन इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, समवन इज फ्रॉम मेघालय, तो क्या वो बच्चे नहीं दे सकते हैं? तो डेफिनेटली सारे भारत वर्ष के बच्चे दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बात होगी कि जो कर्नाटका के बच्चे होंगे, उनके लिए कैटेगरी होगी। बट अगर आप बाहर स्टेट के अप्लाई करते हो, लाइक कोई तमिलनाडु का बच्चा कर्नाटका सेट का पेपर देता है या यूपी का बच्चा देता है, तो उन्हें ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। बट अप्लाई सभी कर सकते हैं, तो आप सभी बच्चे जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये भी हो गया कि सारे देश के कोई भी बच्चे इसको दे सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात कर लें पेपर के पैटर्न की, क्योंकि ये आपको लिंक में मिल जाएगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी है कि कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% है। एंड 50% मार्क्स शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, ओबीसी, सभी के लिए 50% है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि जो आप ओपन कैटेगरी के हो, यू शुड हैव 55% मार्क्स। एंड आप अगर लाइक किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो यू शुड हैव 50% मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट कुछ भी नहीं है। नाउ अगर आप इसके पेपर का पैटर्न देखोगे एक दफा, पेपर का पैटर्न, ठीक है, इसके पहले हम लोग पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। तो ध्यान दो, जो 24 नवंबर को पेपर है, वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर आपका 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होगा, यानी टोटल 3 आवर का ड्यूरेशन होगा। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है दैट कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 1 PM, यानी आपको 3 घंटे पूरा का पूरा बैठना पड़ेगा आपको पेपर देने में। ठीक है, अब पेपर पैटर्न के देख लो, तो पेपर आपका दो, पेपर 1 और पेपर 2, एक ही पेपर आएगा बट वो दो हिस्सों में रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा 50 कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। ओके, 50 क्वेश्चन होते हैं, कंपलसरी होते हैं, मतलब अगर आप मैथ से दे रहे हो, कोई फिजिक्स से दे रहा है, कोई केमिस्ट्री से दे रहा है, समवन इज फ्रॉम लाइफ साइंस और समवन इज फ्रॉम हिस्ट्री, एनी बैकग्राउंड, उन सबके 50 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे और ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इनका जो वेटेज है मार्क्स है वो 100 मार्क्स है, यानी 2 नंबर ईच क्वेश्चन है। ओके, नाउ पेपर 2 जो होता है,
वो 100 कंपलसरी क्वेश्चन है और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है पेपर 2। लाइक इफ यू आर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड तो आपका जो पेपर 2 होगा वो मैथ्स बैकग्राउंड से होगा, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे के अंदर आपको पेपर देना होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके कट ऑफ की बात कर लेना तो मोस्टली कट ऑफ 55% टू 60% के आसपास रहता। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे क्या रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीएसआर नेट का प्रिपरेशन देने वाले हैं और जो खासकर दिसंबर में देने वाले हैं या आप जुलाई में भी दे रहे हो तो जरूर इस फॉर्म को फिल आउट करिए। ठीक है, एंड हम लोग फी की अगर आप देख लेते हैं तो फी जो है आपका जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी के लिए हमारे पास या अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन है फी 1000 है। और अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो या ट्रांसजेंडर है या पीडब्ल्यूडी में है तो उनके लिए फी 700 है। और इस ये जो फॉर्म है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा तो आप वहां से आप इसको और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए, फॉर्म भरने की हमारी 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच में है। तो फॉर्म जरूर फिल आउट कीजिए और एग्जाम की डेट है वो 24 नवंबर की है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।